वेलकम बैक। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो की भारतीय शहर गोवा में प्रेस कॉन्फ्रेंस। बिलावल ने कहा, पाकिस्तान की कश्मीर पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं आई। भारतीय वजीर खारजा के हाथ न मिलाने पर बिलावल बोले, जयशंकर मैंने सबसे हाथ जोड़कर ही मिले, मुझे तो बहुत खुशी हुई। हम तो सिंध और मुल्तान में इसी तरह सलाम कर तरीके से आज हमारा सलाम किया गया। हम भी अपने यहाँ सिंध में या जब मैं मुल्तान जाता हूँ इसी तरीके से सलाम करते हैं। और मेरे लिए तो एक खुशी की बात था कि हम दोनों एक ही तरीके से एक दूसरे से सलाम कर रहे थे। उसने हर किसी के साथ एक ही तरीके से मिला था, कोई डिस्टिंक्शन नहीं था इन द वे दैट पाकिस्तान वाज ट्रीटेड एंड एनीबडी एल्स वाज ट्रीटेड। तो अगर ऐसा है तो हमारा शिकायत करना बनता नहीं। प्रोफेशनल कैपेसिटी में काम कर रहे हैं, उसने अपना मौक़िफ़, अपना मुल्क का मौक़िफ़, अपना मुल्क का जो बयानिया है, जो सोच है, वो सामने रखना है। मैंने अपना उस कॉन्टेक्स्ट में अगर हमारा कोई तू मैं हुआ है भी कहीं, वो किसी जाती मसला से तो नहीं, मैं अपना काम करते हुए और वो अपना काम करते हुए। कराची के इलाके डिफेंस में 12 साल की घरेलू मुलाजमा से मालकन का गैर इंसानी सलूक। कबाब तलते हुए फ्राई पैन बच्ची पर उलट गया, चेहरा, हाथ और गर्दन का कुछ हिस्सा झुलस गया। मालकन ने मरहम लगाने के बजाय उल्टा बच्ची पर तशद्दुद किया। बच्ची तकलीफ से कराहती रही। संगदिन मालकन बैठकर कबाब खाती रही। बच्ची रोते रोते घर से बाहर आ गई। पड़ोसी ने बच्ची को मरहम लगाया, चुप करवाया, अस्पताल लेकर गए और पुलिस को भी इत्तला दी। मुझे तेल गिराया घर मेरे पे, मैं उससे बता रही हूँ, उसने मुझे मारा, सारा जल गया और मेरे अब्बू को नहीं बुला रही, वो ये समाटी मारी मुझे और ये सारे हाथ और ये मुंह जल गया है मेरा। कैसे दवा लगा जल्दी से ऊपर कर दो। मैं दवा नहीं ठीक हो जाएगा बेटा, ठीक हो जाएगा। नहीं उसको बोलो मुझे आंटी ने लगाया है। बोलेगी तुम्हें क्यों लगाया? तेरे अब्बू को फोन करते हैं, आप फोन कर देते। सुबह से चला ऊपर आ लिया, वहाँ से आई हूँ, उससे चुप करा है। मैं बाजी को बता रही हूँ, बाजी को हमारे बोली तेल क्यों गिरा है, तेल क्यों गिरा है, तेल को तो ये कराची का इलाका डिफेंस है, जहां 12 साल की घरेलू मुलाजमा से मालकन की जानिब से गैर इंसानी सलूक किया गया। कबाब तलते हुए फ्राई पैन बच्ची पर उलट गया, चेहरा, हाथ और गर्दन का कुछ हिस्सा झुलस गया और मालकन ने मरहम लगाने के बजाय उल्टा बच्ची पर तशद्दुद भी किया और साथ ही कबाब भी खाती रही। बच्ची रोते हुए घर से बाहर निकली तो पड़ोसियों ने मरहम पट्टी की। उसके बाद पुलिस को भी इत्तला दी। हमारे नुमाइंदे सलमान लोधी हमारे साथ मौजूद है, उनसे जान लेते हैं कि पुलिस ने अब तक क्या कार्रवाई की। सलमान, बताइएगा। देखिए, मुताल्लिका पुलिस हुकाम ये कहते हैं कि हमने बच्ची को मेडिकल के लिए भेज दिया गया था और इनके जो घर वाले आए थे उनको भी मेडिकल के लिए भेजा गया था और घर वालों को ये बोला था कि वो जो मेडिकल जो रिपोर्ट है उसकी रोशनी पे वापस थाने आएँ। अगर वो मुकदमा दर्ज कराने चाहते हैं तो बाकायदा तौर पर पुलिस को तहरीरी दरख्वास्त दें। लेकिन पुलिस कहती है कल होने वाले इस वाक़े के बाद से अब तक बच्ची के घर वालों ने पुलिस से राब्ता ही नहीं किया। मेडिकल जब इनको दी गई है उसके बाद ये अस्पताल गए, उन्होंने बाकायदा मेडिकल कराया जिसमें बच्ची को बर्न के भी शिकायतें मौसूल नहीं है और डॉक्टर ने भी तस्दीक की है कि बच्ची झुलसी हुई है। इसके साथ ही पुलिस कहती है कि वापस ये लोग दोबारा थाने नहीं आए मुकदमा दर्ज कराने के लिए। पुलिस हुकाम अब ये वाकया किस तरह पेश आया, हमारे साथ वो खातून मुलाजमा जो पड़ोसियों की वहाँ पर मौजूद थी उनसे हम बात करते हैं। बच्ची आपके पास आई थी, कैसी कंडीशन थी? बच्ची की कंडीशन ये सी, बेचारी कांब रही थी, उससे हिम्मत नहीं हो रही थी बात करने की, इतनी वो परेशान थी और चीख रही थी और बिल्कुल परेशान थी। फिर मैंने भाई को फोन किया तो वो आया तो उसको लेके दवाई लगाई और बच्ची का हुलिया बिल्कुल खराब था, वो कांब रही थी, उसमें जान भी नहीं थी। क्या हुआ क्या था इसके? उस जली अंदर कबाब तल रही थी तो कह रही है बाजी आई है तो उसने मुझे ऐसे सैट मारी है तो मैं पानी पे चाय पे इस पे गिर गई हूँ, तेल पे, तो तेल मेरे सारा ऊपर आ गया सहमा। तो फिर जब मैं अंदर गई हूँ दवाई लाने के लिए तो मैंने बोला बाजी मुझे दवाई लगाए, तो उसने ऊपर से मुझे मेरे बाल खींचे तो कह रही है जो तूने तो मेरा तेल गिरा दिया है, अभी तो मेरे से खुदा तुम्हारे से पूछे तुम खुदा के देनेदार हो गए। तो अच्छा मुझे ये बताएं, बच्ची की उम्र क्या थी, कब से काम कर रही थी? 1 महीने से काम, दूसरा महीना उसको लग चुका था और 11 साल की उसकी उम्र है। मैंने पूछा नहीं पर मेरा अंदाजा है 11 साल की उसकी उम्र है।
बच्ची एक तो चाइल्ड लेबर में भी आती है क्योंकि 14 साल से कम उम्र बच्ची थी, 12 साल की उसकी उम्र थी। पुलिस ने तो कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की, अलबत्ता वाकये के बाद बच्ची के घर वाले इसको वापस कोरंगी ले गए थे। अब पुलिस कहती है कि जब तक घर वाले नहीं आते उस वक्त तक मुकदमा दर्ज नहीं किया जाएगा। पुलिस बच्ची को वापस ले गए, पुलिस करेगी क्या? 11 साल की उम्र तकरीबन इस बच्ची की लगती है। जो पड़ोसी हैं उनसे राब्ता किया गया, उनकी मुद्दत में मुकदमा दर्ज हो, ये तो रियासत की भी जिम्मेदारी है, पुलिस की मुद्दत में भी मुकदमा दर्ज हो सकता है। तो कोई कार्रवाई होगी या फिर ऐसे ही जाने दिया जाएगा? देखिए, पुलिस ने अगर 24 घंटे गुजर चुके इस वाकये को, पुलिस ने खुद से तो मुकदमा दर्ज नहीं किया। दूसरा एक और मुकदमा दर्ज हो सकता है चाइल्ड लेबर का, क्योंकि 12 साल की बच्ची है। चाइल्ड लेबर के तौर पर उसको किसी भी तरह की मुलाजमत नहीं करने दी जा सकती। 12 साल की बच्ची के साथ इस किस्म का तशद्दुद का वाकया, पुलिस ने तमाम तर मामला सामने आने के बाद एक तो पुलिस खामोश तमाशाई बनी हुई है, दूसरा चाइल्ड लेबर का एक मुकदमा दर्ज किया जा सकता है, लेकिन वो भी अब तक दर्ज क्यों नहीं किया गया, ये एक मामला सवालिया निशान बना हुआ है। तो बच्ची के वालिदैन से राब्ता हो सका क्या? उनकी जानिब से क्या बताया गया? कब से वो काम करवा रहे हैं इस बच्ची से? देखिए, ये जो मुतासरा घर जिसमें अभी ये काम कर रही थी, 1 महीने से बच्ची यहाँ पे काम कर रही थी। अब पुलिस कहती है कि बच्ची और भी कितने घरों में काम कर चुकी है, ये बात तो वाजे नहीं हो सकी। जो बच्ची के वालिदैन, इनका असल में ताल्लुक है पंजाब में खानपुर से इनका ताल्लुक है। वाकये के बाद ये इनके वालिदैन का जो पुलिस को इन्होंने नंबर फराम किया था, वो मोबाइल फ़ोन भी अब बंद हो चुका है। कोरंगी में, कराची में रहते थे। कोरंगी के बाद पुलिस कहती है कि इनके पास इन्होंने अब तक ना ही पुलिस से रब्ता किया, और वालिद ने जब वाकये के वक्त ये पुलिस से रब्ता किया तो उसके बाद से इन्होंने मोबाइल फोन भी बंद कर दिए हैं। पुलिस की जानिब से राब्ता भी किया गया लवाहिकीन से, लेकिन बच्ची को लेकर वो रवाना हो गए। 11 साल की बच्ची है, मुकदमा दर्ज नहीं हो रहा है। मालिकन ने तशद्दुद किया, गर्म तेल उसके ऊपर गिरा, लेकिन अभी तक मुकदमा दर्ज नहीं हो सका। 11 साल की बच्ची झुलस गई, माँ बाप उसको लेकर वहां से रवाना हो गए, क्योंकि अमूमन ये होता है कि इस तरह लोग अवॉइड करते हैं मुकदमा दर्ज करवाने के लिए। लेकिन क्या इस मामले को ऐसे ही जाने दिया जाएगा? यहाँ पर सवाल उठता है, क्योंकि 11 साल की छोटी सी बच्ची, उस पर 1 महीने से तशद्दुद हो रहा था, क्योंकि बताया जा रहा है कि 1 महीने से वहां पर काम कर रही है। तो इससे पहले भी ये हो सकता है कि वाकयात इस किस्म के पेश आते हों, लेकिन इस जब वाकये के बाद ये बच्ची घर से बाहर चली गई और पड़ोसियों की जानिब से उस बच्ची को अस्पताल लेके जाया गया, मरहम पट्टी की गई और पुलिस से राब्ता किया गया। लेकिन पुलिस के पास पहुंचने के बावजूद भी इन लोगों के खिलाफ अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है। चाइल्ड लेबर का केस भी आता है, लेकिन अभी तक पुलिस ने कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया है। बच्ची का क्या कहना था, आपको एक बार फिर सुनवाते हैं। मुझे ना तेल गिराया घर मेरे पे, मैं उससे बता रही हूँ, उसने मुझे मारा, ये साला जल गया और मेरे अब्बू को नहीं बुला रही, वो ये समाटी मारी मुझे, ये सारे हाथ और ये मुंह जल गया है मेरा। कैसे उसको दवा लगा जल्दी से ऊपर कर दो। मैं दवा मतलब नहीं ठीक हो जाएगा बेटा, ठीक हो जाएगा। मारेंगे नहीं, उसको बोलो मुझे आंटी ने लगाया। बोलेगी तुम्हें क्यों लगाया? तेरे अब्बू को फोन करते हैं, आप फोन कर देंगे। सुबह से जला, वो ऊपर आ लिया, वहाँ से आई हूँ, उससे चुप करा है। मैं बाजी को बता रही हूँ, बाजी को हमारी बोली तेल क्यों गिरा है, तेल क्यों गिरा है, तेल को कराची का इलाका डिफेंस, जहां पर 12 साल की घरेलू मुलाजमा से मालकिन का गैर इंसानी सलूक, कबाब तलते हुए फ्राई पैन बच्ची पर उलट गया, चेहरा, हाथ, गर्दन का कुछ हिस्सा झुलस गया। मालकिन ने मरहम लगाने के बजाय उल्टा बच्ची पर तशद्दुद किया। सलमान लोधी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं। सलमान, क्या मुताल्लिका थाने के SHO से आपकी बात हुई? उनकी जानिब से क्या बताया जा रहा है, क्यों मुकदमा अभी तक दर्ज नहीं कर रहे वो? देखिए, मुताल्लिका थाने के पुलिस हुकाम, ये गिजरी थाने की हुदूद में आए, वो ये कह रहे हैं कि जब तक कोई कंप्लेनेंट नहीं आता तो वो मुकदमा नहीं दर्ज करेंगे। पुलिस के पास जो कल शिकायत भी गई थी, वो पड़ोसी ही बच्ची को लेके गए थे थाने। उन्होंने बोला कि हम इस बच्ची का मेडिकल कराना चाहते हैं क्योंकि इस बच्ची को झुलसाया गया है, क्योंकि झुलसने वाले केसेस में पुलिस जो केसेस बनते हैं तो फौरी तौर पर अस्पताल में ट्रीटमेंट भी नहीं मिलती। तो बाकायदा तौर पर MLO की रिपोर्ट पुलिस ने इजाज़त दी और उनको अस्पताल भेजा गया, जिसके बाद इसकी ट्रीटमेंट भी हुई। मेडिकल रिपोर्ट में भी इस बात की तस्दीक हुई है, बच्ची को 1st डिग्री बर्न इंजरीज आई हैं, जिसके बाद इसका ट्रीटमेंट भी शुरू किया गया था। अस्पताल में इसको ट्रीटमेंट भी दी गई थी। अब पुलिस सिर्फ इस बात का इंतजार करिए, जब तक मेडिकल डॉक्यूमेंट्स के साथ बच्ची के घर वाले थाने नहीं आते तो इस वाकये का मुकदमा दर्ज नहीं करे, क्योंकि जब तक मुद्दा ही सामने नहीं आ रहा, घर वालों का इंतजार ही करती रहेगी पुलिस? क्या रियासती जिम्मेदारी नहीं है? कानून इस हवाले से क्या कहता है?
देखिए, कानूनी तौर पर ये क्योंकि वाकया एक अस्खुद वाकया तो पेश आया है, पुलिस इसका खुद से भी मुकदमा दर्ज कर सकती है। सरकार की मुद्दत में कराची में कई मुकामात पे पुलिस के मुकदमा दर्ज किए जाते हैं। इस मामले में क्यों खामोशी इख्तियार की जा रही है, ये एक सवालिया निशान बना हुआ है। जब भी हम देखते हैं कराची के कोई किसी भी इलाके में कोई वाकया हो, पुलिस अगर देखती है सोशल मीडिया की वीडियो में भी सरकार की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लेती है, लेकिन इसमें बच्ची का थाने जाना, उसके बाद अस्पताल जाना और मेडिकल रिपोर्ट में भी इस बात की निशानदेही होना कि बच्ची को फर्स्ट डिग्री बर्न इंजरीज आई है, उसके बावजूद 24 घंटे से ज्यादा का वक्त गुजरने के बावजूद पुलिस ने क्यों सरकार की मुद्दत में मुकदमा दर्ज नहीं किया। दूसरी एक और चीज है कि चाइल्ड लेबर एक्ट की भी खिलाफ वर्जी इसमें देखने में आ रही है। समाजी तंजीमें क्या कर रही हैं, वो क्यों खामोश तमाशाई बनी हुई हैं। हुकूमत के भी समाजी तंजीमों के जो इदारे हैं वो भी इस मामले में क्यों खामोश तमाशाई बने हुए हैं। ये तमाम इदारों की खामोशी और सवालिया देखने में आ रही है कि सब ने ही खामोशी इख्तियार कर रखी है इस मामले पर। और सलमान, जाहिर है आप भी रिपोर्ट करते रहते हैं, ये पहला वाकया नहीं है, इस किस्म के केसेस रिपोर्ट होते रहते हैं चाइल्ड लेबर का, बच्चों पर तशद्दुद का, और ना हुकूमत कुछ कर पा रही है, ना एनजीओज कुछ कर पा रही हैं, बच्चे झुलस रहे हैं, चाइल्ड लेबर कर रहे हैं, और हम इस तरह के वाकयात रिपोर्ट ही करते रहते हैं, आवाज उठाते रहते हैं, लेकिन पुलिस की जानिब से कोई इकदाम नहीं किए जाते, रियासत की जानिब से कोई इकदाम नहीं किए जाते। बिल्कुल, देखें, पुलिस का तो बिल्कुल पहला स्टेप ही पुलिस की तरफ आता है, लेकिन सरकारी इदारे मुख्तलिफ महकमे काम कर रहे हैं। अगर बच्ची से जबरन कोई काम कराया जा रहा है, अब सबसे एक और अहम बात आती है, घर वाले क्या बच्ची से जबरदस्ती काम करा रहे थे? जो 12 साल की बच्ची जिससे घर में काम कराया जा रहा था, क्या घर वालों ने जबरदस्ती काम करवा रहे थे? इस मामले में भी तहकीकात अगर मुताल्लिका महकमे चाहें तो इस कर सकते हैं, लेकिन सभी ने खामोशी इख्तियार कर रखी है। इसके बाद अगर ये देखते हैं कि बच्ची की एज है, चाइल्ड लेबर एक्ट के तहत कम से कम एज जो है 14 साल है, लेकिन इस बच्ची की 12 साल है। ये भी पुलिस के सामने कल ही पुलिस को पता चल गया था कि बच्ची की उम्र 12 साल है। चाइल्ड लेबर के मामले भी पुलिस कुछ कर सकती थी, लेकिन पुलिस ने यहाँ पर भी कुछ नहीं किया गया। और ये सोशल मीडिया पे बच्ची की वीडियो आज से नहीं, अब देखते हैं कि हुकूमत क्या करती है, इस बच्ची को इंसाफ मिलते है या नहीं है। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत सलमान। मेरे अब्बू को नहीं वो ये समाटी मारी मुझे, और ये सारे हाथ और ये मुंह चल गया है मेरा। कैसे दवा लगा जल्दी से ऊपर कर दो। मैं दवा मतलब नहीं ठीक हो जाएगा बेटा, ठीक हो जाएगा। वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। मुज़ाकरात की नाकामी पर आइन इस्तेमाल करेंगे और किसी भी कुर्बानी से दरेग नहीं करेंगे। इलेक्शन केस में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स, कहा हुकूमत कानून की बात नहीं सियासत करना चाहती है, हमारे तहम्मुल को कमजोरी ना समझा जाए। विफाकी वजीर ख्वाजा साद रफीक ने कहा मुज़ाकरात जारी हैं, अदालत हिदायत ना दे हम खुद मिल बैठेंगे। जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा हिदायत देंगे ना मुदाखलत करेंगे, कुछ दिन में मामला हल ना हुआ तो देख लेंगे। अमेंडमेंट के लिए हम तैयार, 1 डे के लिए हम तैयार, केयरटेकर के लिए हम तैयार। आपने क्या किया? हमने इस बात पे इत्तेफाक किया कि मुल्क में एक दिन इंतखाबात होने चाहिए, पीटीआई को सिर्फ छोड़ देनी चाहिए। हमने सोमोटो लेने छोड़ दिए हैं, तहम्मुल को कमजोरी न समझा जाए। मुज़ाकरात नाकाम हुए तो फैसले पर अमल दरामद के लिए आइन इस्तेमाल करेंगे। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के वाज़ेह रिमार्क। मुल्क भर में एक ही दिन इंतखाबात के इनेकाद की दरख्वास्त पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, पीटीआई और हुकूमत की आपस की गुफ्तगू में कोई दिलचस्पी नहीं, अदालत को सिर्फ ये देखना है किसी तारीख पर इत्तफाक हुआ या नहीं। तारीख पर इत्तफाक नहीं हुआ। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने वाज़ेह किया, मुज़ाकरात नाकाम हुए तो अदालत 14 मई का फैसला लेकर बैठी नहीं रहेगी। फिलहाल कोई हिदायत देंगे न मुदाखलत करेंगे, चंद दिन में मामला हल न हुआ तो फिर देख लेंगे। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, जस्टिस अतहर मिनल्ला ने असम्बलियां बहाली का नुक्ता उठाया था, हुकूमत को दिलचस्पी ही नहीं थी। आज भी कोई फैसले या कानून की बात नहीं कर रहा। संजीदगी का आलम ये है, हुकूमत ने नजरसानी अपील तक नहीं की, 3-4 की बहस में लगे हैं। नजरसानी अपील का वक्त भी गुजर चुका है। हुकूमती वकील फारूक नाइक ने असम्बली से पहले बजट और उससे पहले IMF का कर्ज लाजमी करार दिया। चीफ जस्टिस ने कहा क्या बजट IMF पैकेज के तहत बनता है? IMF वाला मामला हमें मालूम है, ना सुनना चाहते हैं। बजट तो मई में भी पेश होते रहे हैं, लाजमी तो नहीं जून में ही पेश किया जाए।
जस्टिस ने ख्वाजा साद रफीक से मुकालमा किया। ख्वाजा साहब, आप चाहते हैं अदालत सोमोटो नुसात उठाए, हमने सोमोटो लेने छोड़ दिए। साद रफीक बोले, सोमोटो के नतीजे में पंजाब में इलेक्शन की तारीख आई। हुकूमत ने एक ही दिन इंतखाबात पर मुज़ाकरात के लिए मजीद वक्त मांगा। PTI ने 14 मई के अदालती हुक्म पर अमल दरामद की इस्तदा की। PTI को सिर्फ छोड़ देनी चाहिए। इमरान खान पर दर्ज मुकदमात की तफ्तीश के लिए पुलिस GIT के जमानत पार्क आमद। इमरान खान से सवाल जवाब किए। इन्वेस्टिगेशन टीम पौने 2 घंटे जमानत पार्क में रही, शवाहिद इकट्ठे किए, तस्वीरें भी बनाई। GIT ने 3 मुकदमों में इमरान खान से तकरीबन 50 सवाल किए। इमरान खान के चीफ ऑफ स्टाफ शिबली फराज ने बताया, खान साहब ने सब सवालों के तफसीली जवाब दिए। के मेंबरान आज आए, खान साहब से जो भी सवालात किए गए 8 मार्च से 18 मार्च तक के वाकयात के, उन सब की तफसीलन खान साहब ने तसल्ली बख्श जवाबात दिए। खान साहब जिनकी सियासत का महवर ही है कि कानून की बालादस्ती होनी चाहिए, इस वक्त डराने धमकाने की पॉलिसी अपनाई जा रही है। जब इलेक्शन अपर करम के इलाके पाड़ा चनार में फायरिंग से जाँ बहक 7 अफराद की इज्तिमाई नमाज जनाजा मरकजी इमाम बारगाह में अदा की गई। 8वीं मकतूल की नमाज जनाजा अलग अदा की गई। नमाज जनाजा में लोगों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। बाद में तदफीन के लिए मैयतें आबाई इलाकों में रवाना कर दी गई हैं। अफसोसनाक वाक़े के बाद पाड़ा चनार में तमाम बाजार, सरकारी दफातर और स्कूल बंद रहे। आमदरफ्त के बेशतर रास्ते और इंटरनेट सर्विस भी बंद है। मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए जगह जगह छापे मारे जा रहे हैं। मकामी अमायदीन का कहना है, इंतजामिया मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए ठोस इक़दाम करे। गुज़श्ता रोज फायरिंग करके 7 असातिज़ा समेत 8 अफराद की जान ली गई थी। खबरें और भी हैं, लेकिन यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। और अभी खबर देंगे आपको सियालकोट से, जहां बाजार में ज्वेलर की दुकान पर डकैती हुई है। डकैत दुकान से तिजोरी उठा कर ले गए। तिजोरी में 75 तोले जेवरात और 4 लाख से ज्यादा नकद थे। मजीद जानते हैं आमिर भट्ट से। आमिर, बताइएगा इस डकैती से मुताल्लिक। जी बिल्कुल, थाना नेकापुरा के इलाका बुढ़ी बाजार में ज्वेलरी की दुकान पर डकैती की बहुत बड़ी वारदात हुई है। मुसल्ला डाकू असला के जोर के ऊपर दुकान से 75 तोले तलाई जेवरात और मालिक दुकान को यरगुमार बनाकर 4,10,000 रुपए कैश भी लेकर फरार हो गए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि दुकान में जो रखी हुई तिजोरी थी उसको भी जाते हुए डाकू अपने साथ उठाकर ले गए हैं। डकैती की वारदात की CCTV फुटेज ARY ने हासिल कर रही है। फुटेज में वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है कि मुसल्ला डाकू मास्क पहने हुए हैं, लूटमार कर रहे हैं और जाते हुए दुकान से तिजोरी भी उठाकर ले गए हैं। वारदात के बाद ताजिर बरादरी जो है उसमें इंतहाई परेशानी और खौफ और राहत की कैफियत पाई जाती है। सराफा बाजार में इस वक्त खौफ और राहत पाया जा रहा है। इत्तला मिलने पर पुलिस की भारी नफरी मौका कर पहुंच गई है, लेकिन ताहाल मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। ठीक है आमिर, आप आगाह कर रहे थे, शुक्रिया। और ये फुटेज भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये डकैती हुई है और डकैती की ये वारदात पेश आई है। पूरी तिजोरी डकैत उठाकर ले गए हैं और ना सिर्फ तिजोरी जिसमें जेवरात मौजूद थे बल्कि 4 लाख से ज्यादा नकद रकम भी ले गए हैं। जेवरात की मालियत 1,50,00,000 रुपए बनती है। वहां पर जो लोग मौजूद थे उनसे भी डकैती के दौरान, वारदात के दौरान पैसे जो हैं वो लूट कर ले गए हैं। सियालकोट के बाजार में ये वाकया पेश आया है जहां ज्वेलर की दुकान पर डकैती हुई और तिजोरी से 75 तोले जेवरात और 4 लाख से ज्यादा नकद लूट कर ले गए। कराची से आपको खबर देंगे, जहां लियाकताबाद में मोटरसाइकिल सवार मुलजिमान लड़की से पर्स छीनकर फरार हो गए और मुलजिमान ने पर्स छीना तो लड़की ने उन पर हमला कर दिया। पकड़ने की कोशिश, लड़की की मज़ाहमत पर मोहल्ले में मौजूद अफराद भी मुलजिमान के ताक़ुब में भागे। कामिल आरिफ हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जानेंगे। जी कामिल। जी देखिए, फुटेज CCTV फुटेज मंजर हम के ऊपर आई है जिसमें एक खातून से 2 मोटरसाइकिल सवार जो है वारदात करने की कोशिश करते हैं और उससे पर्स छीनते हैं। जैसे ही वो पर्स छीन के फरार होने की कोशिश करते हैं, लड़की उन पे हमला कर देती है और एक मुलजिम जो कि उससे पर्स छीन के पीछे अपने साथी के साथ मोटरसाइकिल पर बैठ के फरार होने की कोशिश करता है। उसके ऊपर जो है वो हमला करके उससे अपना पर्स वापस लेने की कोशिश करती है। दोनों में, खातून में और मुलजिम के दरमियान हाथापाई होती है। खातून उनका ताकुब करती है। शोर शराबे की आवाज के ऊपर मोहल्ले में बैठे हुए शख्स जो हैं वो भी उसकी तरफ भागते हैं और मुलजिमान को पकड़ने की कोशिश करते हैं और खातून की मदद करने की कोशिश करते हैं। खातून ने एक तरफ कराची शहर में ऐसी स्ट्रीट कैम की वारदातों में मुलजिमान गोली चलाने में देर नहीं करते, उसमें उसने बहादुरी भी की और साथ ही साथ अपनी जान को भी खतरे में डालकर उनके ऐसे मुलजिमान के ऊपर हमला किया। और आप इस फुटेज में देख सकते हैं कि वो मोटरसाइकिल के पीछे बैठे हुए। बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए।
इसके साथ ही न्यूज बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए ARY न्यूज।